तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। चलें तो अब प्रैक्टिस करते हैं, 100% मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाइए मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या चूज करना है? सही सेंटेंस बताइए। यहां पे सेंटेंस चार सेंटेंस लिखा हुआ है। जो आपका सेंटेंस सही होगा वही आपका आंसर होगा, है ना? यही करना होता है एग्जाम में, कुछ नहीं। तो अभी आप लोग पढ़े हैं, बताइए कौन सही लग रहा है, वही आंसर होगा। बोल रहा है यू शुड नॉट स्मोक, है ना? आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। एक तो ये सेंटेंस है, लग तो रहा है ठीक ठाक, बट आगे देखते हैं क्या है। दूसरा है यू नॉट स्मोक, दैट गलत है भैया। प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट आता है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ नॉट कभी नहीं आता, कभी नहीं, है ना? तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट होगा। जैसे इजंट हो सकता है, अरंट हो सकता है, वांट हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आना चाहिए, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं। तीसरा है यू स्मोक नॉट। ए पगला, यू के साथ स्मोक लगाना अच्छी बात है, नॉट क्यों लगाया? और जब नॉट लगाना था तो हेल्पिंग वर्ब में लगाता ना जी, मेन वर्ब के बाद कहीं नॉट लग ले। हाँ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाइएगा, ये भी गलत हुआ। डी देखते हैं, यू नॉट मस्ट दैट, कटिए, यू के साथ कहीं नॉट लगते हैं। आंसर क्या हुआ आपका? ए हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब। अभी हम लोग बात किए थे ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है ना? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड दोनों काम करता है, लेकिन विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और उसके साथ आप नॉट लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? 2023 BSCB 2023 का पूछा हुआ है, यही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट बोल रहा है हाउ कैन ही चिट मी, वह मुझे कैसे धोखा दे सकता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसके लाइक सेंटेंस बताइए। तो एक है, ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा हुआ है, दो दो तीन तीन सेंटेंस पूछता है, तो इसलिए आज का जो क्लास है मिस मत करना मेरे दोस्त, अच्छे समझ लेना, है ना? तो बोल रहा है एक, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, और मुझे इस तरह चीट नहीं कर सकता। दूसरा है चीट मी ही कैन नॉट, दैट बकलोला, सब्जेक्ट आएगा ना पहले, चीट मी का होगा, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बगल में सब्जेक्ट, दो को प्रोनाउन एक साथ, अत्याचार हो जाएगा। नेक्स्ट है कैन नॉट चीट मी ही, गलत बात, गलत बात। क्यों? अरे भैया कैन नॉट के बाद सब्जेक्ट आ सकता था, तुम हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा के लगा लिया, उसके बाद मेन वर्ब लगा लिया, और तब ऑब्जेक्ट, तब शब्द, धत कहियो होता ही हो, काटो। डी, ही विल चिट मी नॉट, अरे भैया तो ही विल नॉट करना न था, विल नॉट या फिर वांट कर देता, विल नॉट, या फिर इतना नहीं करे चाहते रहो तो वांट कर दे थोड़ा, है ना? तो ही वांट चिट मी होता तो सही हो सकता था। तो ये भी आपका गलती, आंसर होगा इसका भी ए। मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा। अपना जो भी चीज बढ़ाते हैं ऐसे ही कंसेप्ट समझा देते हैं तब क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बाद में लगता है एकदम लॉलीपॉप टाइप, एकदम आसान, कुछ नहीं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। भैया 4 सेंटेंस दिया हुआ, सही वाला बताइए। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 2022 में, जल्दी देखिए। बोल रहा है इट इज हाई टाइम, सम में इट इज हाई टाइम है, इट इज हाई टाइम है, इट इज हाई टाइम है, घबराइए नहीं। ग्रामर में पढ़ाए थे, अब लोग वीडियो देखे हैं क्लास का, नहीं तो आगे हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। याद रखिएगा, इट इज हाई टाइम हो, इट इज राइट टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो, इट इज टाइम हो, ये सब के बाद
सिंपल पास्ट चाहिए। क्या क्या? इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सब के बाद क्या चाहिए भैया? सिंपल पास्ट चाहिए। देखिए इट इज हाई टाइम ही विल नहीं होगा, फ्यूचर हो गया। इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड हो सकता है। आगे देखते हैं, पहले स्टार्ट्स नहीं जी, हैज लगा दिया नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। क्लियर मेरे दोस्त? आइए नेक्स्ट 4 नंबर 5 नंबर जल्दी। क्लियर ना? सिंपल सा है, इसको भी आप लोग को करेक्ट करना है कौन सही है। बोल रहा है ही इज सो टॉल एज आई। दैट तरीके गलत बात, याद रखेगा एक चीज। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 2022, है ना। याद रखिएगा, एक डिग्री पढ़े थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। फिर डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? डिग्री कितने तरह के? 3 तरह के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में होता है। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव वर्ड के बाद देन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव वर्ड से पहले द आता है। याद रहेगा? तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। याद रखिए, सुपरलेटिव में पहले द, कंपैरेटिव के बाद देन, और पॉजिटिव के आगे पीछे एज। तो हाँ यार बताओ कौन वाला सही होता है? हो ही इज सो टॉल एज आई या ही इज एज टॉल एज आई? यस, बी होगा, है ना। सी देख लेते हैं, सो टॉल नहीं भैया, एज टॉल एज आई आर। दैट तरीके ये सब तो पगलाइले ऑप्शन दे देता है। आंसर की होले हो? बी होले आंसर, है ना। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोग के सामने, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अच्छा, अभी तक करेक्ट ढूंढ रहे थे, अब गलती ढूंढिए। 4 गो सेंटेंस देल है, 4 गो सेंटेंस सही होगा, कोई एक गलती होगा, मतलब 4 में से 3 को सही होगा और 1 गलती होगा। गलती बताइए, गलती। अब देखो, जब आपको नॉलेज हो गया तो सही पूछे चाहे गलती पूछे पकड़ लेंगे। मेन है कंसेप्ट, मेन है समझदारी। समझ में आ गया बात तो कुछ पूछो भैया, और हम लोग इजीली बनाएंगे। देखिए ना, होली फॉल्स इन मार्च, होली मार्च में आता है, सिंपल से बात है, सेंटेंस सही है, आंसर नहीं है ना, क्योंकि गलती ढूंढना है। बी में बोल रहा है डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं? सही सेंटेंस है, बट आंसर नहीं है, गलती ढूंढना है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, सिंपल सा बात है, सेंटेंस सही है, बट आंसर नहीं है, क्योंकि गलती वाला खोजना है। वी सॉ डियर्स, अरे बाप रे बाप, गलत है ना, सेंटेंस है गलत, आंसर होगा यही, सेंटेंस गलत है और आंसर यही होगा। क्या होगा भैया? आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि भैया डियर का डियर्स होता ही नहीं है। क्या क्या? डियर का डियर्स होता ही नहीं है। सिंगुलर भी डियर, प्लूरल भी डियर। जैसे बॉय होता है ना, तो सिंगुलर में बॉय है, प्लूरल में बॉयज हो जाता है। गर्ल, सिंगुलर में गर्ल, गर्ल, और प्लूरल में गर्ल्स। लेकिन डियर जो है हिरन, और सिंगुलर में भी DEER और प्लूरल में भी DEER। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है, ठीक, सिंगुलर। ओके जी, आइए, तो आंसर क्या हुआ आपका? डी हो गया, गलती। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या है भैया? चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस चुन के बताइए। सही।
अब देखिए यहां पे हम लोग देखिए सब सेंटेंस में कल्पना कर रहा है, आई विश आई विश आई विश आई विश, कल्पना, काश मैं, है ना, आई यंग अगेन, काश मैं जवान फिर से हो जाता। याद रखिएगा आई जो है ना भैया, देखते हैं पहले पूछा हुआ कब का है हो, ये पूछा है 2019 में, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 2019 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए पहला है आई विश वर्ड, धत्तरी गलत है, आई विश वर्ड की हुई है, डबल सब्जेक्ट आता है तब ना, मेरा इच्छा है कि मैं, मेरा इच्छा है कि मैं, है तो मैं आएगा तब ना, गलत है। बी देखते हैं आई विश वॉच, ये भी गलत, सब्जेक्ट चाहिए दोबारा। तो दो को तो ऐसी साइड हो गए। तीसरा आई विश आई वर, है ना, आंसर यही होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सो बताते हैं। याद रखिएगा आई के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, एक ही सिंगुलर वर्ब लगाते हैं जिसका नाम होता है वॉच। केवल एक सिंगुलर वर्ब आई जो है अपने पूरे जिंदगी में लेता है, उसका नाम है वॉच, लेकिन वो भी वॉच आई का साथ छोड़ देता है जब आई कल्पना करने लगता है, काश वो मेरी होती, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ले बकलोला, अब काश काश करते रह, हम होलियो पास, है ना। तो आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, बस एक सिंगुलर वर्ब लेता है जिसका नाम वॉच होता है, लेकिन वो भी वॉच साथ छोड़ के चला जाता है जब आई कल्पना करने लगे। ठीक, तो आंसर होगा आपका सी। ये था सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चन और सेंटेंस का कंसेप्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यार अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। मैं आप लोग के लिए बेहद इजी करके कंसेप्ट लाया हूं, बेहद इजी मेरे दोस्त। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।